रिहाना, किस तरीके का उत्साह है वहां मतदाताओं में? इससे पहले तक क्लीन स्वीप हुआ करता था असदुद्दीन ओवैसी के लिए, लेकिन इस बार मुकाबले में है वो। यस, मुकाबले में 100% मैं हूँ बोल के बोल रहे असदुद्दीन। हम अभी इधर शास्त्रीपुरम बट्टेपल्ली सेंट फैज हाई स्कूल के पास है। अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट हुआ बस वोट दे के अभी घर गए। पूरे परिवार के साथ यहाँ आके वोट दिए असदुद्दीन। पूरे परिवार के मेंबर्स वोट दिए। देने के बाद मीडिया से चिट चैट भी करे थे असदुद्दीन। जो मीडिया ने क्वेश्चंस करे थे, हर क्वेश्चंस का आंसर भी दिए थे। वो बोल रहे थे कि माधवीलता टफ कंपटीशन है क्या, बोले तो यस डेफिनेटली। कोई भी हो, माधवीलता हो, भले ही कोई भी हो, जेडपीटीसी, एमपीटीसी, एमएलए, एमपी इलेक्शन कुछ भी हो, हम टफ कंपटीशन देंगे और सीरियसनेस लेंगे। इस बार भी हम तस्वीरें दिखाइए, जरा कतारें दिखाइए, क्योंकि लोकतंत्र के उत्सव में ये जो लोगों की भागीदारी है वो दिखनी भी चाहिए। और अगर आपके इलाके में वोटिंग हो रही है तो फटाफट निकलिए। तो जरा कतारें दिखाइए सेंटर के बाहर। जी जी जी, वोटिंग तो चल रही है। अभी आप देख सकते हो पोलिंग स्टेशन पे लोग अभी आ रहे, बट ज्यादा फ्लोट नहीं है इधर। धीरे धीरे लोग आ रहे। हम देख सकते हैं पोलिंग स्टेशन के अंदर तो नहीं जा सकते, अलाउ नहीं कर रहे। आप अंदर देख सकते हो विजुअल्स में। पुलिस की सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है। अभी तक आ रहे जो अभी आप देख सकते हो विजुअल्स में, धीरे धीरे आ रहे लोग वोट दे के जा रहे हैं। असदुद्दीन भी रिक्वेस्ट करे कि शाम को 6 बजे तक आके जरूर वोट दो और वोटिंग परसेंटेज भी इस बार बढ़ेगी बोल के। एक वोटर हमारे साथ है। कैसे अरेंजमेंट्स? वोट दे दिए आपने? दे दिए। क्या नाम आपका? मुद्रिका अहमद। अच्छा, वोट दे दिए? वोट दे दिए। कैसे अरेंजमेंट्स? लास्ट टाइम कैसा था, इस बार कैसा है? अभी तो सुबह के टाइम तो पब्लिक ही नहीं है, इस वजह से जल्दी आके वोट डाल दिए। अच्छा, पूरे फैमिली के साथ? ठीक है रिहाना, आएंगे आपके पास। और देखा हमने कि वहाँ सबसे अच्छा लगा पब्लिक ही नहीं है। पब्लिक इच नहीं है अभी वहाँ पर, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त है। अब पब्लिक मौसम देख करके और माहौल देख करके वोट डालने के लिए निकलेगी। लेकिन हमारा यानी कि जी न्यूज़ का आपसे ये कहना, ये अपील है कि भाई आप जाएं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। साउथ के सुपरस्टार चिरंजीवी को हमने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए देखा। और ये जब लोग आते हैं, सेलिब्रिटीज़ जब आते हैं, देखिए चिरंजीवी दिखाई दे रहे, जब सेलिब्रिटीज़ आते हैं तो निश्चित तौर पर ये बहुत मोटिवेट करते हैं लोगों को, क्योंकि लोग वोट डालने से ज़्यादा कई बार इनको देखने आते हैं और इस बहाने अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हैं। देखिए जगन मोहन रेड्डी भी दिखाई दिए थे तस्वीर में, एक झलक उनकी भी दिखी थी। और चिरंजीवी इस समय कतार में लगे हुए हैं और ये भी खूबसूरती है। क्या आम क्या खास, आज के दिन सबको कतार में लगना है और अपनी बारी आने पर ही आप वोट डाल पाएंगे। और मुझे लगता है मुकेश जी, ये एक अच्छी तस्वीर है कि भाई इतने बड़े फिल्म स्टार जिनके लिए इतनी बड़ी व्यवस्था की जाती है, पुलिस का अरेंजमेंट करना पड़ता है, लेकिन आज मतदान का दिन है तो कतार में तो लगना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखा हमने कि इस बार खास तौर से सेलिब्रिटीज ने जब जहां जिस फेज में मतदान रहा, मतदान में आगे बढ़ के आए हैं। और उसका हमें एक तरह से कहें कि प्रचार के लिए, कि मतदान ज़्यादा से ज़्यादा लोग कर सके, इस बात के प्रचार के लिए एक मदद मिलती है। आज देखें तो 2 सेलिब्रिटीज़ पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ रहे हैं। एक तो शत्रुघ्न सिन्हा है, हालांकि उनको बिहार में बहुत लोकप्रिय हैं, लेकिन बगल में सटा हुआ पश्चिम बंगाल है, वहाँ पे भी उनकी लोकप्रियता है। यूसुफ पठान भी एक तरह से सेलिब्रिटी हैं, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटी हैं युवाओं के लिए तो काफ़ी, और वो भी पश्चिम बंगाल से चुनाव मैदान में हैं। तो ये दोनों तो चुनाव मैदान में ही हैं, बाकी तो राजनीतिक सेलिब्रिटीज़ हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने मुकेश केजरीवाल जी। और देखिए एक और सेलिब्रिटी हैं उन्नाव में, साक्षी महाराज, वो भी किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है। आप चौथे चरण के मतदान में जो आज वोटिंग हो रही है उसमें उनके भी भाग्य का फैसला होना है। जी न्यूज़ से साक्षी महाराज ने की है बातचीत, क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते। इंडिया गठबंधन उन लोगों का गठबंधन है जो या बेल पर है या जेल में है या जेल में जाने वाले हैं। उनकी नीतियों के कारण प्रदेश का, देश का बुरा हाल हुआ है। तो जनता की नजर में ये कहीं खड़े नहीं हो पा रहे। कुल मिलाकर सभी लोकसभा में अपना विपक्षी नेता भी, प्रतिपक्ष का नेता भी नहीं बना पाएंगे। कन्नौज में भी आज चुनाव होगा, क्या रहेगा रिजल्ट कुछ? कन्नौज में अखिलेश पूरी तरह से हारेंगे। राहुल गांधी ने इतनी यात्राएं की, वो भी दावा कर रहे हैं कि इस बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, लिख के रख। राहुल गांधी ही हार रहे हैं चुनाव दोनों जगह से, और अखिलेश के हारने के लिए तो उनका चाचा का बयान ही पर्याप्त है कि राम मंदिर बेकार है। उनके बाप ने राम भक्तों की छातियों गोली से छलनी किया, शरीर को पानी को लाल किया, और आज मुलायम सिंह का छोटा भाई और अखिलेश का चाचा ये बोलता है कि राम मंदिर बेकार है। अगर हिम्मत है तो एक बार मस्जिद को बेकार बोल के देखो, किसी चर्च को बेकार बोल के देखो,
आटा दाल का भाव तुम्हें पता चल जाएगा। आपकी इतनी हिमाकत, आप बहुसंख्यक हिंदू समाज का अपमान करते और कहते हैं मंदिर बेकार है। इसका जवाब उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की जनता बखूबी देना जानती है और देगी। तो साक्षी महाराज को आपने सुना, विशाल पांडे कन्नौज में मौजूद हैं और वीआईपी सीट है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार वहां से मैदान में है। विशाल, अभी हमने साक्षी महाराज को सुनवाया तो फिर एक बार उन्होंने मुलायम सिंह का जिक्र करके वही गोलीकांड याद दिला दिया। तो कुल मिलाकर आज भी मतदान जरूर 2024 की तारीख में हो रहा है, लेकिन मुद्दा वही गोलीकांड ही है बीजेपी के लिए। देखिए शोभना जी, अगर मैं ग्राउंड की बात करूं तो ग्राउंड पर इस वक्त सबसे अगर हम अहम मुद्दा देखें तो जातिगत मुद्दा इन दिनों सबसे ज़्यादा छाया हुआ है। खासतौर पर अगर हम उत्तर प्रदेश की सियासत की बात कर लें, उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात कर लें, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से जातिगत मुद्दा सबसे ज़्यादा उठा है, उसी के इर्द गिर्द यहाँ पर मतदान पड़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इस वक्त मैं कन्नौज के एक बूथ पर मौजूद हूँ। मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ, क्योंकि देखिए आप ये तस्वीरें देखकर आपको इस बात को काफी खुशी होगी कि बड़ी संख्या में मतदाता घरों से बाहर निकल रहे हैं। ये लाइन लगातार आप देखिए पोलिंग बूथ पर टूटने का नाम नहीं ले रही है, कतार लगातार बनी हुई है, लोग घरों से बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि चौथे चरण का ये जो मतदान है, ये मतदान प्रतिशत बढ़ाने वाला चुनाव लग रहा है, क्योंकि 3 चरणों तक हमें और आपको जो तस्वीरें देखने को मिली थी, इस तरह की तस्वीरें पोलिंग बूथ पर आमतौर पर नहीं दिखती थी। लेकिन ये बहुत कुछ बता रहा है कि लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। और अगर मैं कन्नौज की बात करूं तो कन्नौज में इस बार जो बसपा का काडर वोट रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है, क्योंकि 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, सपा बसपा का गठबंधन था, उसके बाद डिंपल यादव चुनाव हार गई थी और ऐसा माना जा रहा था कि 2019 के चुनाव में बसपा का जो मूल वोट था वो सपा की तरफ ट्रांसफर नहीं हुआ था, बल्कि बीजेपी की तरफ गया था। लेकिन अब 2024 के चुनाव में जब सपा और बसपा अलग चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा अलग चुनाव लड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में बसपा का मूल वोट यहाँ पर बहुत कुछ हार जीत को तय करने वाला है। बिल्कुल, अगर मतदान करने के लिए लोग कन्नौज में भारी संख्या में निकल रहे हैं तो फिर इसका मतलब अखिलेश यादव अपने हिसाब से लगा रहे होंगे और सुब्रत पाठक अपने समीकरण देख रहे होंगे। जम्मू से हमारे साथ रजत वोहरा मौजूद हैं। क्या खबर है रजत, अब तक की वोटिंग की वहां? जी बिल्कुल, लगातार तेजी से वोटिंग जो है वो जारी है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर की श्रीनगर सीट पर वोट डाले जा रहे हैं। पर कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स जो लगातार अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं है, पर देश के अलग अलग कोनों में वो विस्थापित हुए थे, वो भी वोट। रजत से शायद हमारा संपर्क टूट गया है और ये देखिए लंबी लंबी कतारें इस समय देखने को मिल रही हैं और ये बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। आज अगर सबसे बड़ा श्रृंगार कुछ है तो वो स्याही है जो आपकी उंगली पर लगाई जाती है, तो अपने मताधिकार का इस्तेमाल ज़रूर करें। और ये देखिए अपना वो वोटिंग ID दिखाती हुई महिलाएं अनुराग यहाँ पर। और श्रृंगार की अगर तस्वीरें जम्मू कश्मीर से ऐसी देखने को मिले तो फिर शोभना ये वाकई में दिलचस्प हो जाता है देखना, क्योंकि वहाँ मतदान को लेकर के लोगों में अगर इतना उत्साह देखने को मिल रहा है तो अपने आप में ये एक लोकतंत्र की बहुत खूबसूरत तस्वीर है। अकू जी, यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इससे पहले भी जिक्र कर रहे थे कि 370 एक बहुत बड़ा मुद्दा था बीजेपी के लिए और उसके बाद वहाँ पर हालात बदले भी, लेकिन बीजेपी से वहाँ कोई नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ज़मीन पे जो हालात बदले, लेकिन मतदाताओं के हिसाब से वो अभी वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहती है कि बिल्कुल स्थितियां बदल जाएं। तो उसको पता था, तो इसलिए उसने कहा कि हम सपोर्ट करेंगे। अपनी पार्टी को कर रही है, बाकी जगह भी अपना उसी तरीके से गठजोड़ है उसका, तो वो उसका एक स्ट्रेटेजिकली बड़ा कदम था। आप अपने आप को उन्होंने खारिज नहीं किया, ना खारिज करवाने दिया, और उस ज़मीनी जो हालात बदले, मैं कुछ महीने पहले 3-4 महीने पहले गया भी था, तो वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ प्रचार के तौर पर नरेंद्र मोदी की फ़ोटो नज़र आती हैं, वहाँ अमित शाह की फ़ोटो नज़र आती हैं, राज्यपाल की फ़ोटो नज़र आती हैं। तो एक ज़मीनी काम हुआ है, लोगों के मन में भी थोड़ा विश्वास हुआ है, लेकिन वो विश्वास का उबाल उतना बड़ा नहीं है कि लोकसभा के चुनाव को वो किया जाए। दूसरा, क्योंकि अल्पसंख्यक मतदाता है वहाँ पर भारी मात्रा में है, तो 90% तक है घाटी में, तो उसका दिल जीतने के लिए अभी उतना साहस या उतना बड़ा काम नहीं हुआ है। सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि विधानसभा का भी चुनाव कराना है, तो अब लोकसभा का चुनाव पूरा हो उसके बाद क्या तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, विधानसभा चुनावों को लेकर उसका भी इंतजार रहेगा। जी न्यूज़।